चलिए आज की जो हमारी वर्कशीट है उसकी शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले बेटा जो आपकी वर्कशीट है उस पे आपको अपना नाम तो लिखना ही है, साथ में जो आपकी OMR शीट है ना, OMR शीट के आपको ऊपर यहाँ पे नाम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम। आपको ऊपर कुछ नहीं लिखना है, सबसे ऊपर मीडियम है हिंदी मीडियम, वो अपने आप हम भर लेंगे। उसके बाद आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, वहाँ पे स्कूल का यूडाइस कोड आएगा, वो भी हम भर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यानी कि आपका ID आएगा, वो भी हम भर लेंगे, और आपका आधार कार्ड आएगा नंबर, वो भी हम भर लेंगे। उसके बाद जो नीचे दो लाइनें दी गई है, एक में है ऊपर वाले में है स्टूडेंट नेम, वो आपको खुद भरना है अपना नाम वहाँ पे, हिंदी में इंग्लिश में आपकी जैसे भी मर्जी। उसके बाद आपको लिखना है नीचे वाले में स्कूल्स नेम, अपने स्कूल का नाम। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन हम यहाँ चूज करेंगे, इसमें जो पेपर है उसको हम OMR शीट में जरूर पेंसिल से सर्कल करेंगे। अगर OMR शीट में सर्कल नहीं किया तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके हमें नंबर नहीं मिलेंगे। हम इस वाली शीट में कितने भी आंसर टिक कर ले, मान लो आपने सारे आंसर टिक करे हैं और सारे ठीक भी करे हैं, लेकिन आपको जब तक नंबर नहीं मिलेंगे जब तक कि OMR शीट में आप उनको नहीं सर्कल करोगे, ठीक है। सॉरी, चलिए शुरुआत करते हैं। माँ ने बाकी रोटी दाल में डालकर क्यों रखी होगी। सबसे पहले इसके लिए ना आप ऊपर वाला ये जो दो लाइनें दी गई हैं इसको पढ़ते हैं। अच्छे बुरे स्पर्श, लिंग के आधार पर परिवार के कार्य, खेल, भोजन के प्रति रूढ़िवादिता, परिवार और स्कूल में भोजन और पानी के दुरुपयोग, बर्बादी पर अपनी राय व्यक्त करता है। जो ये पेपर है ना ये इन चीज़ों से रिलेटेड है। सबसे पहले तो अच्छा बुरा स्पर्श, गुड टच बैड टच। उसके बाद है जो हमारा जो परिवार है उसमें कार्य क्या क्या होते हैं, खेल किस प्रकार के खेले जाते हैं, बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं, लड़के क्या खेलते हैं, लड़कियां क्या खेलती हैं। भोजन के प्रति रूढ़िवादिता मतलब कि जो पहली जो कही सुनी बातें चली आ रही है ना भोजन को लेके, वो बातें। परिवार और स्कूल में भोजन और पानी का दुरुपयोग, यानी कि जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं ना उसको हम कैसे दुरुपयोग करते हैं उसका, यानी उसको हम कैसे वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप घर से खाना लेके आते हो, आपको स्कूल में मिड डे मील मिलता है, जिस दिन आलू पूरी मिलती है ना स्कूल में, उस दिन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना खाना फेंक देते हैं और यहाँ से आप खाना लेते हो जो कि आलू पूरी है, और जिस दिन खिचड़ी आएगी उस दिन आप अपना घर का खाना खाते हो। तो वो चीज़ गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत लो यहाँ का खाना, यहाँ का खाना लो, लेकिन जिस दिन आपको पता है कि मंडे को पूरी सब्जी आनी है तो आप मंडे को घर से लंच मत लेके आओ, आप यहीं पे खाना खाओ लेके, ठीक है। तो अपना खाना फेंकना वो उस खाने की बर्बादी है। ऐसे ही आप बॉटल्स में पानी लेके आते हो गर्मियों में, सर्दियों में तो मैंने बहुत कम देखा है ऐसा, लेकिन गर्मियों में आप क्या करते हो, घर से पानी की बोतल लेके आए, पानी जैसे ही हल्का सा ठंडे से गुनगुना मतलब या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हुआ, आपने बोतल को बाहर खाली किया मतलब फेंक दिया पानी, और आपने वाटर कूलर का ठंडा पानी उसमें भर लिया। करते हो ना सारे बच्चे ऐसा, वो भी पानी की बर्बादी है। अगर आपको ठंडा पानी भरना है तो आप बोतल के उस पानी को किसी पौधे में पलट सकते हो, पौधे की में डाल दोगे तो वो पौधे के काम आएगा। ऐसे उसको कहीं पे भी फेंकना पानी की बर्बादी है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे, इनको हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है माँ ने बाकी रोटी दाल में डालकर क्यों रखी होगी। सबसे पहले रोटी स्वादिष्ट लगने के लिए, दूसरा है रोटी नरम करने के लिए, तीसरा है माँ की आदत के कारण, या फिर चौथा है घर के रिवाज के कारण। तो आप बताइए क्या कारण हो सकता है। आपने देखा बा कौन होते हैं, वो होते हैं ना जो घर के बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी को, दादा को बोलते हो ना बाबा, बहुत सारे लोग ना दादा को बाबा बोलते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि उनके ना दांत नहीं होते, उनके दांत उस उम्र तक आते आते टूट जाते हैं, या फिर अगर होते हैं तो इतने मजबूत नहीं होते कि वो
टाइट रोटियों को अच्छे से चबा सके। तो क्या करते हैं ना मम्मियाँ क्या करती है हमारी, या हम खुद क्या करते हैं कि ना रोटियों को ना कोई भी लिक्विडी जो सब्जी है, जैसे मान लो जिस सब्जी में बहुत सारा पानी है, ग्रेवी है, उस सब्जी में रोटी के टुकड़े टुकड़े तोड़ के और उसको थोड़ी देर डुबो के रख दिया जाता है ताकि वो रोटियां नरम हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन बी है रोटी नरम होने के लिए, इसको हम यहाँ पे टिक करके और यहाँ प्रश्न नंबर 1 का बी सर्कल जो है वो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। आपको यदि जल संसाधन मंत्री बना दिया जाए तो आप किस गतिविधि को पर रोक लगाएंगे? जल संसाधन मंत्री मतलब कि आपको वो मंत्री बना दिया जाए जो पूरी दिल्ली में पानी की मतलब जो सप्लाई है ना उसको मेंटेन करेगा, यानी कि किसको पानी देना है, कैसे देना है, कितनी देर तक देना है, ये सारा चीज़ जो देखते हैं ना उनको बोलते हैं जल संसाधन मंत्री। तो अभी आप अगर मान लो कि वो आपको बना दिया जाए तो आप किस चीज़ को रोकोगे? घरों में बरसात के पानी के संग्रहण पर रोक लगाओगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि अच्छी बात है अगर हम घर में बारिश का पानी सेव करके उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको नहीं रोकेंगे। नहरों द्वारा तालाब के पानी में सिंचाई, जो नहरों और तालाब के पानी से जो खेत सींचते हैं उसको क्या रोकोगे? नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो भी अच्छी बात है। नदी तालाबों में उद्योगों के गंदे पानी को छोड़ने पर ये रोकेंगे। जो नदियाँ और हमारी जो तालाब होते हैं ना उसमें जब हम गंदा पानी छोड़ते हैं ना फैक्ट्रियों का या उद्योगों का, तो उससे ना उनकी जो पानी की क्वालिटी है ना वो ख़राब होती है और पानी के अंदर जो जलीय जीव होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करके, और दूसरा क्वेश्चन था ये, तो दूसरे क्वेश्चन का सी सर्कल कर देंगे। अच्छे से सर्कल करेंगे सारे बच्चे और इस बात को श्योर कर लें कि ये सर्कल आपने जो बोला जाए वही किया है। आप पढ़ के प्रश्न पत्र को और उसी प्रश्न के उसी ऑप्शन को सर्कल करना अच्छे से सीख लें, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी ना कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आप बार बार ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देंगे ये 4 तारीख को, तो उस एग्ज़ाम में आप मिस्टेक नहीं करोगे, इसलिए आपसे डेली ये OMR शीट भरवाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अगर आप स्कूल में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे पानी बर्बाद कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें नज़रअंदाज करेंगे। नज़रअंदाज का मतलब होता है कि जो कर रहे हैं वो उनको करने देंगे, छोड़ देंगे, उनसे मतलब ही नहीं रखेंगे। ऐसा करोगे? नो। किसी से शिकायत करेंगे? यस। खुद पानी का इस्तेमाल कम करेंगे या फिर पानी को पीना छोड़ देंगे? ना तो पीना छोड़ सकते ना इस्तेमाल। ये बात ठीक है कि हम कम करेंगे, लेकिन हमारा इस्तेमाल कम करने से दूसरा पानी बर्बाद कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बर्बादी तो तब भी हो रही है ना सॉरी। तो किसी टीचर से या बड़े से जाके शिकायत करेंगे। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। तीसरे क्वेश्चन में बी ऑप्शन को सर्कल कर देंगे कि अगर कोई पानी बर्बाद कर रहा है तो हम किसी बड़े से, जैसे आपकी कोई टीचर है या आपकी प्रिंसिपल मैम है या आपके स्कूल में कोई अटेंडेंट है, उसको जाके शिकायत करेंगे कि वो पानी की बर्बादी कर रहा है, उसको रोका जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, रजत के सामने 4 तरह का पानी था, सबसे शुद्ध पानी कौन सा है जिसे वह पी सकता है? नदी का, छाना हुआ पानी, नल का पानी या उबला हुआ पानी? अब आप बताइए। उबला हुआ पानी, बिल्कुल ठीक। इसको टिक करो डी को। और उबला हुआ पानी अच्छा क्यों है, उसके पीछे भी एक कारण होता है कि कोई भी पानी जब आप उसको उबाल लेते हो ना, 100 जो टेम्परेचर होता है, जब उसको क्रॉस कर जाता है ना पानी, तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मर जाते हैं। और जब आप ऐसे पानी को, उबले हुए पानी को ठंडा करके पीते हो ना, तो उससे आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। तो वो पानी आपके लिए सबसे अच्छा है। और ये है प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 का डी ऑप्शन जो है उसको आप सर्कल कर देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में
पूछा गया है जब आप नल खोलते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो नल को पूरी तरह से खोल देना चाहिए, या नल को बंद करने का ध्यान रखना चाहिए, या नल को कभी भी बंद ना करें, या फिर नल को चालू छोड़ देना चाहिए। बताइए क्या। हाँ, खा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन, नल को साथ में बंद भी करना चाहिए। अगर आपने खोला है तो उसको बंद भी करना चाहिए। तो 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन ठीक है, तो बी को हम सर्कल कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पूरन पानी को रोजाना कैन में भरकर रखता है, वह ऐसा क्यों करता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पानी से खेलने के लिए, रीति रिवाज के कारण, बाद में उपयोग करने के लिए, या फिर घरेलू बर्तनों के उपयोग के लिए। बाद में उपयोग करने के लिए, तो ग ऑप्शन ठीक होगा इसका। तो छठे का सी हम सर्कल कर देंगे। कर लिया सबने सर्कल। चलिए अगला प्रश्न है। हबीब ने पानी में सब्जियों को धोया, वह पानी जल का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकता है। जिस पानी से हमने सब्जियों को धोया उसको हम दोबारा कैसे इस्तेमाल करेंगे। बर्तन धोने में, पौधे में देने के लिए, पीने के लिए, या नहाने के लिए। सॉरी, बिल्कुल ठीक है आंसर ये। तो बी ऑप्शन जो है 7 का बी बिल्कुल ठीक है। तो आप बी को सर्कल कर देंगे कि आप जिस पानी को आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया है उसको आप पौधों में डाल सकते हो। आपने उससे जो अपनी सब्जियां वो धो ली है तो अब उसको पौधों में डाल दो, उसको वेस्ट मत करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि बोतल में जो पानी आपके बचता है उसको आप इधर उधर फेंकने की बजाय पौधों में डालो। अब उसके बाद 8वां प्रश्न है। प्रिया पानी बचाना चाहती है, वह पानी कैसे बचा सकती है। पानी का पुनः उपयोग करके, पानी से खेलकर, फव्वारे से नहाकर, या ब्रश करते समय नल को खुला छोड़कर। का यानी पानी का पुनः उपयोग करके। पुनः उपयोग का मतलब कि एक बार पानी को हमने इस्तेमाल किया तो उसको दोबारा कर लें। जैसे कि आपने जिस पानी से पोछा लगाया है उस पानी को आप फेंकने की बजाय उससे अपने आंगन को धो लो। ठीक है, बाहर आपके दरवाजे के बाहर जो एरिया होता है उसको धो दिया। जैसे सब्जियां धोई तो उस पानी को हमने पौधों में डाल दिया। एसी चलते होंगे सबके घर में, एसी का जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को सेव करके उससे पोछा लगा दिया। इस तरह से हम पानी का पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ठीक है यानी ए। तो प्रश्न नंबर 8 का ए ऑप्शन हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। आया सबको समझ में। सबने सर्कल कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला। पानी को साफ कर मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है, यहाँ से पाइपों द्वारा घरों तक भेजा जाता है। बताओ पानी की टंकियों को ऊंचा बनाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसके पीछे कारण जानते हैं। ताकि कोई टंकी को तोड़ न सके, ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी भेजा जा सके, या ताकि टंकी में बरसात का पानी ज़्यादा इकट्ठा हो सके, या फिर ताकि कोई टंकी में नहा ना सके। बिल्कुल ठीक, टंकी के पानी को कोई छेड़ ना सके, क्योंकि पानी को उन्होंने साफ कर दिया। अब इतने पानी को डेली साफ करना क्या पॉसिबल है। सॉरी, नहीं है ना पॉसिबल। तो एक बार साफ करके उसको भर दिया तो उसको ये मेक श्योर किया जाए, टंकी को ऐसी जगह बनाया जाए कि जहाँ पे उस पानी के साथ छेड़खानी ना हो। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, और 9वें प्रश्न का डी ऑप्शन हम सर्कल कर देंगे। कर दिया सबने सर्कल। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है। प्रार्थना सभा में अगर आपको खाना खाने की अच्छी आदतों के बारे में बताने को कहा जाए तो निम्न में से कौन सी बात अच्छी आदत नहीं है, आप ऐसा बताएंगे। मतलब कि कौन सी अच्छी आदत नहीं है आप उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो खाने से पहले हाथ धोना अच्छी आदत नहीं है। दूसरा, थाली में जूठा खाना छोड़ना अच्छी आदत नहीं है। भोजन को चबा चबा कर खाना अच्छी आदत नहीं है।
या फिर खाने के बाद कुल्ला करना अच्छी आदत नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। थाली में जूठा छोड़ना, बिल्कुल ठीक। जो यहाँ पे बेटा देखो, आपने देखा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, का को के बाद खा आना चाहिए, गा आ गया है ना, तो गा की जगह पे खा है और खा की जगह पे गा है। लेकिन हम यहाँ पे बी ऑप्शन को ही चूज करेंगे, तो 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं उस पे। अगला प्रश्न है 11वां, पानी के बारे में कौन सा वाक्य गलत है। आजकल नदी तालाब का पानी सीधा पीने के योग्य होता है। बताओ क्या सीधा पीने योग्य होता है? नदी और तालाब का पानी नहीं होता। आजकल पीने के पानी की कमी होती जा रही है। क्या ये बात सच है या झूठ है? सच है। बरसात का कुछ पानी नदी तालाबों में से भाप बनकर उड़ जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। बरसात का कुछ पानी धरती में समा जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा वाक्य गलत है? तो गलत ये है कि पीने के जो ये नदी तालाब का पानी सीधा पीने योग्य होता है, ये गलत है। तो इसको टिक कर देंगे हम, क्योंकि नदी तालाब के पानी को हम सीधा पी नहीं सकते। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ लोग ना नदी तालाब के पानी में उद्योगों का पानी डाल देते हैं, उसमें मिला देते हैं, तो उससे ना पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, और अगर हम उसको ऐसा के ऐसे पिएंगे डायरेक्ट तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 जो है उसका का ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए ठीक है, तो ए को हम सर्कल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 12वें पे। हमें प्रतिदिन खूब सारा पानी पीना चाहिए, निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है। भोजन को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए। शरीर को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है पानी, इसलिए पानी पीना चाहिए। शरीर से उत्सर्जित पदार्थ निकालने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए ज़रूरत होती है। बताइए, आप सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। हाँ, 2, शरीर को सीधा रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता, बाकी सारे ठीक है, ये गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को 12 का बी ऑप्शन हम सर्कल कर देंगे, ये गलत है। अगर आप पानी की कमी जिसके शरीर में है ना, वो भी सीधा खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पानी नहीं आप पियो या कम पियो, लेकिन फिर भी जिसके शरीर में पानी की कमी है ना, वो भी सीधा खड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे बेटा प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया आपसे, पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके इसे बताने के लिए निम्नलिखित क्रम से एक सही है। कौन सा क्रम है जो वो सही है, उसको आपको बताना है। सबसे पहले हमने हाथ मुंह धोया है, फिर कपड़े धोए हैं, फिर पोछा लगाया है, फिर पौधे में पानी डाला है। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि जिस पानी में हमने कपड़े धोए हैं उससे हम पोछा तो लगा सकते हैं, लेकिन पौधे में नहीं डालेंगे, क्योंकि कपड़े धोने में हम कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते हैं। जो सोडा होता है ना, उससे जो हमारे पौधे हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। साबुनों में सोडा मिला होता है। चलिए, हाथ मुंह धोया, उसी पानी से फिर हमने कपड़े धोए, उसी को पौधों में डाला, उसी से पोछा लगाया, ये भी गलत है। पौधों में डालने के बाद तो पानी बचेगा ही नहीं, उसको हम कैसे पोछा लगा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था, कपड़े धुला हुआ पानी हम पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पानी में साबुन का इस्तेमाल हो चुका है उस पानी को आप उसके लिए पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला जो ऑप्शन है वो है हाथ मुंह धोया, फिर पोछा लगाया, फिर कपड़े धोए, फिर पौधों में डाला, ये भी गलत है। फिर पोछा लगाना है, कपड़े धोने हैं, पौधों में पानी डालना है और हाथ मुंह धोना है। तो ये वाला ठीक, मतलब ये यहाँ पे ना इसलिए ठीक है कि इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। आप ये मत सोचना कि हम उस पानी का इस्तेमाल पौधों में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने पोछा लगाया है सबसे पहले, फिर आपने कपड़े धो लिए हैं दूसरे पानी से, फिर आपने पौधों में पानी डाल दिया, और उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आपने अपना मुंह धो लिया है। क्योंकि मुंह धोने के बाद ये काम करने का कोई मतलब नहीं है। आप साफ़ सफाई करते हो तो साफ़ सफाई करने के बाद अपने आप को धोते हो ना,
जब हमने अपनी क्लास की सफाई करी थी 2 अक्टूबर को, तो हमने अपनी क्लास साफ करने के बाद अपने आप को भी तो धोया था ना, अपने हाथ पैरों को धोया था ना। तो यही यहाँ पे नियम बता रहा है कि आप पहले काम करो, काम करने के बाद अपने शरीर को धो, ताकि आपके शरीर में काम करते समय अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऐसा वो लगा है विषाणु तो वो साफ हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। 13 का डी ऑप्शन आप यहाँ पे सर्कल करिए। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है 14, उसमें है साल भर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो इसके लिए सॉरी गांव के लोगों को क्या करना चाहिए। नदी नालों के पास के वृक्षों की कटाई कर देनी चाहिए, नदी नालों की भूमि में खेती कर रोक लगानी चाहिए, या फिर बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, और नदी नालों में कचरा नहीं डालना चाहिए। बताइए, ये तो है ही, बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पानी को आपने उन्होंने क्या बोला है, साल भर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए सब कुछ होगा बेटा। नदी नालों के आसपास के वृक्षों की कटाई कर देनी चाहिए, ये बस नहीं होगा। ठीक है, नदी नालों के पास जो भूमि है वहाँ पे खेती कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। बरसात का पानी सेव कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और नदी नालों में कूड़ा कचरा नहीं डाल सकते हो, ये भी ठीक है। लेकिन गलत क्या है कि वहाँ के वृक्षों की कटाई कर दो, क्योंकि अगर आप वृक्षों की कटाई करते हो ना तो वहाँ पे जहाँ पे कम पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे वर्षा भी कम होती है। रेगिस्तान में इसीलिए वर्षा कम होती है क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते। तो 14वां जो प्रश्न है 14 नंबर, उसका ए ऑप्शन आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। नीचे दिए गए चित्र में स्त्री यानी महिला हैंडपंप से मटकी भर रही है। बताओ हैंडपंप में पानी कहाँ से आएगा, टंकी से आएगा, जमीन से आएगा, तालाब से आएगा या नदी से आएगा। जमीन से आएगा, यानी कि 15वें जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, बी को सर्कल कर देंगे। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र पूरा होता है। और सारे आप जो भी आपने प्रश्नों के उत्तर दिए बिल्कुल ठीक दिए, तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। कल हम अगला प्रश्न पत्र करेंगे। इस प्रश्न पत्र को घर पे जाके आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, चलिए।